स खलु सूर्यो मुत्र सुखाविरोधेन सुखम अनुभवती। तारणात्मशीलता भक्त रहे सम्राट वीर परमात्मा के शासन को शोभाने वाले शास्त्रकार भगवान सोमदेव सूरी महाराज बड़ी अच्छी बात है। जो सुख का अविरोधी होता है वही सुख को अनुभव कर सकता है। आप सामने वाले को सुख देने की भावना रखते हो तो सुख आपके पास आ सकता है। आप सामने वाले को कष्ट देने का भाव रखते हो तो कष्ट आपके पास आएगा। जो दोगे वही मिलेगा, इस बात को आप मानते हो? जो दोगे वही मिलेगा, इस बात को जानते हो कि मानते हो? गेंद अगर आपने दीवार पर फेंकी है तो वो उसी रफ्तार से आपके पास वापस आ जाएगी। ऐसी घटना लास्ट ईयर हरियाणा के अंदर विहार कर रहे थे। हरियाणा के अंदर विहार चल रहा था और एक जाट हरियाणवी परिवार के यहाँ पर रुकना हुआ। पंच थे, अच्छा घर था, उनके घर पर ही हम लोग रुके थे। दिल्ली से आने के लिए बिहार वापस हो रहा था और उस समय की ये घटना है। वो उस घर पर रुके। उस दिन हमारे यहाँ क्या अष्टमी थी, कुछ को आइमिल था, काशने थे, गोचरी के लिए गए। उसके घर पे बड़ी विनंती थी, गोचरी के लिए महात्मा गए। वो लेकर करके सब बैठा था। वो रोटी लेने की बात करे और महाराज बोले, भगवान बोले कि हमको रोटी लुक्खी चाहिए। क्या बोले? लुक्खी रोटी चाहिए। और बोले साहब लुक्खी रोटी तो नहीं, घी वाली रोटी दूंगा, क्योंकि आपको जैसी रोटी दूंगा वैसी रोटी मुझे मिलने वाली है। लग रहा है 5-10 मिनट तक दोनों की आपस में डिस्कशन चलता रहा। और वो महात्मा हमारे मुनि भगवान उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि भैया तू समझता क्यों नहीं है, मेरे को लुक्की रोटी की आवश्यकता है, मेरे पेट में गड़बड़ी, हम घी नहीं पचा सकते। और वो के बाप जी आप समझते क्यों नहीं हो, मैं आपको लुक्की रोटी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे तो घी वाली रोटी खाना है। वो डिस्कशन चलता रहा। 10-1 मिनट हो गए। उनको लगा एक महात्मा एकाशने वाले हैं, उन्होंने एक रोटी घी वाली भेजी और वहाँ से निकल कर करके आ गए। काशने वालों के लिए लेकर के आ गए। आए बोले आइम्बिल की गोचरी जाना है, पर वहाँ पे स्थिति क्या है, ऐसी हो रही, अब क्या करना? बोले वो मानने को तैयार नहीं। बोले आप मेरे घर पर आए और अगर मैंने आपको लुक्खी रोटी दी, बिना घी की रोटी दी, तो मुझे घी वाली रोटी नहीं मिलेगी। आप मानते हो इस बात को? आप सब लोग यार चुप हो जाओ तो बड़ी अच्छी बात है। आपके अंदर ये विचार आता है या नहीं आता है कि हम जो देते हैं वही हमको मिल सकता है? अगर हम अच्छा देंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, हम अगर बुरा देंगे तो हमको बुरा ही मिलने वाला है। बोलो इस बात को मान कर करके चल रहे हो या नहीं चल रहे? ये उस किसान हरियाणवी जाट परिवार के पास भी ये, और ये औचित्य था, ये विवेक था कि मुझे अच्छा दूंगा तो अच्छा मिल सकता है और मैं खराब दूंगा तो खराब ही मिलेगा। सही बताना, आपके यहाँ पे जो काम करने वाला नौकर आता है उसको आप अच्छा देने की कोशिश करते हो या बचा कुचा खराब देने की कोशिश करते हो? हाँ? सब लोग आप बोल, आपको उसको कुछ देना हो तब आपका टारगेट क्या रहता है? आपके घर के अंदर कुछ नई साड़ियाँ निकली हो और इसमें से काम वाली को देना है,
सही बताना कौन सी साड़ी की चॉइस करोगे? हैं? जो काम की नहीं होगी वो चीज उठा कर करके आप, लग रहा है आप क्या देने का प्रयत्न कर रहे हो, और यही चीज प्रकृति आपको बता रही है, आप जैसा देने का प्रयत्न करते हो वही चीज रिटर्न आपको मिलती है। एक पक्का बनिया था, बनारस के अंदर वो गया था, और बनारस जाता है तो व्यक्ति क्या खाने की कोशिश करता है? आज से लगभग मैं 40-45 साल पहले की एक घटना बता रहा हूँ। क्या खाने की कोशिश करता है? हाँ, पान। बनारस गया और व्यक्ति पान खा कर करके नहीं आए, और वो बनिया था और उसके पास 1 रुपए का एक सिक्का था और वो खोटा था। क्या था? खोटा सिक्का था। बोले अब इसी सिक्के से क्या करना है? सही बताना, आपके पास आप बैंक से नोट निकाल कर करके लेकर के आए हो, डॉक्टर साहब 500 का बंडल निकाल कर करके लेकर के आए हो, और उस बंडल के अंदर कहीं गलती से किसी ने आपको दिया और उसके अंदर आपके पास एक गलत नोट आ गया। उस 100 नोट के बंडल में पहले वो 99 चलाने की कोशिश करते हो कि पहले वो 1 चलाने की कोशिश करते हो? सही सही बोल देना, कौन सा नोट चलाने का प्रयत्न रहता है? हमारी सोच कैसी है, हमारी विचारधारा कैसी है? वहां पर वो भी पान के लिए गया, अब 1 का सिक्का खोटा है, और साला यही खोटा सिक्का सबसे पहले चलाना है। अब करना क्या? पान वाले के यहाँ गया, पान वाले के यहाँ जा करके बोला एक पान बना दो 50 पैसे वाला। 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो इतने में तो क्या, आज तो आप 10 रुपए भी लेके जाओ तो चाय भी नहीं मिलती। आपको उस समय 50 पैसे के पान का बोला, उसने पान बना कर करके दिया, उसने पान लिया, फटाक से सिक्का दिया। आप भी गड़बड़ वाला होता तो क्या करते हो? जहाँ नोट चल गया वहां पर कुछ मिलाने करने के लिए खड़े रहते हो क्या, कि इंस्टेंट वहां से 9 2 11? आपकी स्थिति क्या होती है? आप इंस्टेंट वहां से 9 2 11 हो जाते हो। उसने भी वही करा, पान लिया, 50 पैसे वापस लिए, फटाक से जेब में रखे, और आगे जाकर के पान खाता है, और पान के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ चूना लगा होता है। उससे उसका मुंह बड़ा कड़वा हो जाता है। वो बड़ाई क्या हो गया, ये कैसे चीज में लेकर करके आया? अब क्या करना? चलो कोई बात नहीं, पान तो उसने साले ने खराब दे दिया, पर 50 पैसे तो आ गए, और दुकानदार भी पक्का इसका भाई था। उसके पास भी एक 50 पैसे का सिक्का खोटा पड़ा था, और वो भी विचार में बैठा था कि कोई आए और उसको ये सिक्का थमा दिया जाए, और वहां पर वो सिक्का उसने उसको दे दिया। हमारी मनोवृत्ति कैसी है? सही बताना, हमारी सोच कैसी है? वो 1 का खोटा सिक्का चलाने गया था, उसने भी रद्दी जो कड़वा पान था सिर्फ चूने वाला, वो दे कर करके वो भी 50 का सिक्का चलाने के लिए बैठा हुआ था। मानते हो आप? जो देते हैं वही मिल सकता है। अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, हम सामने वाले को स्नेह देंगे तो स्नेह मिलेगा, हम सामने वाले को अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा। रिटर्न वही आना है जो हम देंगे। पर हम क्या देने के लिए बैठे हुए? हमें हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन करना है कि मैं सामने वाले को हमेशा क्या देने के लिए लेकर करके बैठा हूं। अच्छा, खराब, बुरा, क्या चीज में देने की कोशिश करता हूं? नोट खराब आ जाए तो वो सबसे पहले आपका चलाने का प्रयत्न रहता है। कोई फटा हुआ नोट आ जाए तो सबसे पहले आपका फोकस क्या रहता है? ये चीज चल करके चली जाए।
हाँ, जो नोट किसी दुकान पे नहीं चलता, जो नोट कहीं चलने जैसा ना हो, वैसे नोट कहाँ पे आ जाते हैं? मंदिर के भंडार के अंदर वो नोट आ जाते हैं। कैसी हमारी दुर्दशा है। गोपावर के अंदर हम लोग थे, भगवान का भंडार खोला, हम लोग वहीं पर थे। उस समय की एक घटना है। 15 से 20 नोट ऐसे निकले जिनका आधा भाग था ही नहीं। अच्छा, 15 से 20 नोट कैसे थे? आधा भाग, आधा उपस्थित ही नहीं। हम किसके दरबार में क्या लेकर करके जाना चाहते? अच्छे नोट डालने चाहिए, पर डालते कहाँ हैं? करना तो सब कुछ अच्छा चाहिए। मैंने उस दिन भी बात करी थी, जेब में जो सबसे बड़ा नोट हो वो डालना चाहिए, पर आप तो पहले से ही प्लानिंग करके जाते हो कि वो ही नोट लेकर के आपकी जेब सबसे ज्यादा कमजोर शायद भगवान के मंदिर के अंदर ही होती। अभी हाल 2-3 दिन में कहीं जाना हुआ था, वहाँ उपास्य के बाहर एक बड़ा अच्छा सा बैनर लगा था। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको एडवांस जमा कराना पड़ता है। आप किसी यात्रा के लिए फ्लाइट में टिकट बुक कराते हो या ट्रेन में टिकट बुक कराते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? एडवांस पेमेंट देना पड़ता है। आप होटल के अंदर कोई रूम बुक कराते हो तो आपको उसका पेमेंट भी एडवांस देना पड़ता है। आप कोई चीज अमेज़न से मंगाते हो तो उसका भी आपको अमुक पैसा एडवांस देना पड़ता है। और उसके बाद भी आप मंदिर उपाश्रय के अंदर आते हो तो वहां पे आप काई के आग्रही बन करके बैठते हो। हैंड टू हैंड एडवांस तो बहुत दूर की बात, बोला मंदिर और उपाश्रय के अंदर हैंड टू हैंड के भी आग्रही बन करके बैठे हैं क्या? कैसे हमारी मनोदशा है। हमें सबको चाहिए अच्छा, पर हम देने के लिए क्या बैठे? हमें देना सब कुछ खराब है और लेना सब कुछ अच्छा है। हम इसी मनोवृत्ति को, इसी मनोदशा को हमारे जीवन में हम लेकर करके बैठे हैं और इसीलिए हमको क्या मिलता है? हर जगह कष्ट, दुख और पीड़ा मिलती है। मैं बात कर रहा था, आज भी हम जो देते हैं वो हमको मिल सकता है और इसी सूत्र से हमको सबसे पहले 5 चीजों की आज बात करना है। पहले नंबर पे आता है प्रेम। जीवन को आगे लेकर करके जाना हो तो उसके लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है। आप प्रेम देते हो? आपके सामने कंडीशनली जहाँ आपका स्वार्थ होता है वहाँ आप प्रेम बता देते हो, और जहाँ आपका स्वार्थ ना हो वहाँ पे आप हो जाते हो। आपके पास वो चीज आती ही नहीं। देखो, व्यक्ति जहर नहीं लेना चाहता है और नहीं देना चाहता। क्या? जहर व्यक्ति लेना भी नहीं चाहता और देना भी नहीं चाहता। दूसरे नंबर पे आती है राय। राय कोई भी लेना नहीं चाहते हो सब, राय सभी देना चाहते हैं, कोई लेना नहीं चाहता। और पैसा सभी लेना चाहते हैं, कोई भी देना नहीं चाहता। महाभारत की एक घटना है, जब युद्ध के लिए धन की आवश्यकता थी और एक यज्ञ कराना था, और उस यज्ञ के लिए पांडवों को क्या चाहिए था? विपुल मात्रा में धन चाहिए था। और धन के लिए कुबेर के पास भेजा गया। सबसे पहले गए नकुल सहदेव। कुबेर ने बोला मैं धन दे देता हूं, पर क्या गारंटी कि तुम मुझे लौटा जाओगे? विश्वास रखो, हम जैसे लेके जा रहे हैं वैसे ही लौटा जाएंगे।
कुबेर ने उन दोनों को वापस भेज दिया कि ये फल लिए। उसके बाद गया भीम, मुझे धन चाहिए, क्या गारंटी तू लौटा देगा? भीम बोल रहा हूं मेरी भुजाओं पर मुझे विश्वास है, जिस भाव से लेके जा रहा हूं वैसे ही आपको दे कर करके जाऊंगा। भीम को भी क्या कर दिया उसने। फिर गया अर्जुन, मुझे धन चाहिए, क्या दुनिया का श्रेष्ठतम धनुर्धर हूं और बोल रहा हूं जैसे लेके जाऊंगा वैसे लौटा दूंगा। उसको भी भेज दिया। फिर कौन गए? युधिष्ठिर बोले कुबेर राज मुझे धन चाहिए, क्या गारंटी कि आप धन लौटा दो? कुबेर राज मैं गारंटी तो नहीं लेता कि जैसे आज जिस उत्साह के साथ धन ले जा रहा हूँ उसी उत्साह के साथ आपको धन लौटा दूँ, पर यह जवाबदारी जरूर लेता हूँ कि भले मैं रोते रोते भी आपको आपकी एक एक पाई में लौटा दूंगा। ये जवाबदारी मैं ले सकता हूँ, आपका धन लौटाऊंगा, पर यह जवाबदारी नहीं ले सकता कि जिस उत्साह से आपसे धन लेके जा रहा हूँ उसी उत्साह के साथ मैं आपको धन वापस दे दूंगा। और उस समय कुबेर ने अपना सारा खजाना किसके लिए खोल दिया? युधिष्ठिर के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर क्या बोले थे? सही बोले थे। सही बताना, आप धन आपको लेने में मजा आता है कि धन देने में मजा आता है? हाँ, आपको बैंक से जब लोन चाहिए होता है तब आप कितने खुश हो जाते हो, पर जब वो लोन लेने की रिकवरी आती है तब क्या होता है? आपको जब उसको रिकवरी देना होती है तब आप क्या करते हो? जब आपको आवश्यकता होती है तब आप उसकी टर्म्स कंडीशन बिना देखे, बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे क्या करते तो राजकुमार जी? किस्तों में भी देने के अंदर क्या होता है, जब जब किस्त आती है तब तब आपके मन के भाव उस बैंक वाले के प्रति अच्छे रहते कि खराब रहते? लेते एक मुश्त तो देते किस्तों में हो, पर लेते समय जो आनंद था वो हर किस्त के समय क्या होता है? लग रहा है हमारी मनोदशा कैसी है। पैसा हम लेना चाहते, देना नहीं चाहते, पर प्रेम ऐसी चीज है जिसको हम लेना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं। हाँ पता है ना मुझे, कितना पैसा देने के लिए आपके पास खड़ा हुआ है, उसके बाद भी जब वो लेने जाते हो तब क्या हालत होती है? देना जितना सहज होता है उतना हमको जब वापस बैंक को उससे लेना हो तब उसकी हालत खराब हो जाती है। बात कर रहा था मैं प्रेम, जो हर व्यक्ति देना भी चाहता है और हर व्यक्ति लेना भी चाहता है, पर सही बताना आपके पास आपने पहले प्रेम देने की बात करी या प्रेम लेने की बात करी? एक बात पूछता हूं, चलो आपको किसी दिन बैठ कर करके आपके बेटे ने कहा पिताजी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, सब लोग आप चुप हो गए। माँ को आके किसी बेटे ने या किसी बेटी ने ये वाक्य बोला? लग रहा है हम कौन सी दिशा के अंदर जा रहे हैं? हमारे पास क्या है? कोई भाव क्यों नहीं आया? लगा है आपको कि वो बेटे को, वो बेटी को, आपको कभी वो माँ को देख करके, वो पिता को देख कर करके आया पिताजी माताजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, कदाच आप नहीं होते तो मेरा जीवन कैसा होता?
ये जीवन को देने वाले, ये कैरियर को बनाने वाले, ये कैरेक्टर को बनाने वाले आप ही हो। आज जो कुछ भी हो आप ही के कारण हो। लगता है हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं, मुझे ये भाव तक ही नहीं आता है। एक लड़के की शादी को 2-1 साल हुए, बाहर ऑफिस के काम से बाहर रहता था, पति पत्नी घर से दूर थे, वहीं पर रहना था और ऑफिस के कारण से उसको रोज ट्रैवलिंग करना पड़ती थी। एक ड्राइवर भी था और डेली वो पत्नी। घर के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे नौकर चाकर सब कुछ थे, के दूसरे भी सदस्य थे, पर पत्नी का नियम था दोनों टाइम अपने पति को और उस ड्राइवर को खाना अपने हाथों से बना कर करके खिलाना। पति की डाइट 4 रोटी, ड्राइवर की डाइट 12 रोटी। हर रोटी को अंदर जाकर करके बना करके वापस डाइनिंग हॉल में ला कर करके रखती और वापस लेने जाती, वापस लेकर करके आती। ड्राइवर ने कहा एक दिन, भाभी जी आप मेरे लिए इतना क्यों करते हो? ठीक है आप भैया को खिलाओ, वो समझ में आ सकता है, पर मैं तो ठंडी रोटी भी खा सकता हूँ। मेरे लिए घर में इतने सारे नौकर है, कोई भी बना कर करके रख देगा और वो रोटी भी मैं खा सकता हूँ। मेरे लिए ये गरम गरम रोटी क्यों? और उस समय पत्नी कहती है, भले इसको सौदेबाजी मानना हो तो आप सौदेबाजी मान लो, पर मैं आपको इस घर के अंदर रोज टाइम गरम रोटी ही मिले। जैसी रोटी मैं मेरे पति को खिलाती हूँ, मेरे सौभाग्य को खिलाती हूँ, वही रोटी, उसे प्रेम से बनी रोटी मैं आपको भी खिलाऊंगी, पर इसके पीछे का रीजन तो बताओ। और तब वो पत्नी बोलती है, रीजन एक ही है, आपको रोटी खिलाने के पीछे का मेरा स्वार्थ है, और वो स्वार्थ ये है, जब मेरा पति आपकी गाड़ी के पीछे बैठा होता है तब मेरा सौभाग्य आपके हाथ में होता है। आप मेरे सौभाग्य को संभालते हो, इसके लिए मुझे आपको संभालना है। लगता है आपको ये भाव आपके पास कभी आया? 24-25 साल की वो महिला की क्या सोच होगी? जिस व्यक्ति के पास गलती से भी गलती ना हो जाए, क्योंकि मेरे पति की डोर आपके हाथ में, मेरे सिर का सिंदूर आपके हाथ में है, मेरे माथे पे रही हुई वो टिकिया आपके हाथ में है, तो मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ? आपको ये विचार कभी आता है? लगता है उसकी क्या सोच होगी? भले इसको आपके उस ऋण को मैं उतार नहीं सकती हूँ, पर उससे तुलना करना हो तो कर सकते हो। जो व्यक्ति मेरे सौभाग्य को संभालता हो, उसकी संभाल करने का तो मेरा बन ही जाता है। ये लक्ष्य वहां पर था, क्या परिणाम आया होगा? हमारे पास क्या है आज? कैसी सोच को लेकर करके हम लोग बैठे हुए हैं, कैसे विचारों को लेकर करके हम लोग बैठे हुए हैं, इसका कभी हमने चिंतन किया है क्या? हमारे पास बताओ ये प्रेम कैसा है? घर के अंदर नौकर चाकर होने वाला, एक रसोई बनाने वाला होने के बावजूद भी वो महिला पति और ड्राइवर के लिए रोटी बनाती, और कम से कम 16 राउंड 4 रोटी की भूख पति की होती थी और
ड्राइवर की 12 रोटी का भोजन, उसके लिए वो 16 राउंड किचन से डाइनिंग टेबल तक और डाइनिंग टेबल से ट्यूशन तक जाती, एक रोटी गरम बनती और गरम लेकर करके आती, वापस जाती, बनाती, वापस लेकर करके आती। लग रहा है आपको? उसके पास ये सोच, ये नजरिया था, ये दृष्टिकोण था। आपके पास कौन सी सोच? आपके पास आज क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है? आपको कभी उस घर के ड्राइवर को देख कर करके, आपके यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले उस ड्राइवर को देख कर करके ये भाव आया कि इस व्यक्ति के हाथ के अंदर मेरे परिवार उसके हाथ में रहता है, तो उसे संभालने का मेरा दायित्व है या नहीं? हमारा नजरिया, हमारी सोच कहां जा रही है? आपको लगता है दुनिया में हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, उस प्रेम को देने से आपके पैसे कम हो सकते हैं क्या? आप किसी को कपड़े देने में कंजूसी करो, मुझे समझ में आ सकता है कि वो कपड़े देने के कारण आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप घर के अंदर से किसी को कोई सामान देना हो तो उसमें आपको हो सकता है कि आपके घर के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी। आप घर का फर्नीचर देने के लिए कंजूसी बता सकते हो कि ये फर्नीचर देने के बाद मेरा घर खाली हो जाएगा, पर मुझे बताओ सामने वाले को प्रेम देने में आप क्यों कंजूस हो जाते? सामने वाले को प्रेम देने से आपके पास क्या खाली होने वाला? प्रेमी एक ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है, उसके बाद भी आपकी देने में कंजूसी इतनी क्यों? न इसमें धन जाने का है, न इसमें संपत्ति जाने का है, न इसमें कुछ घटने की आवश्यकता है। व्यक्ति आपसे आपकी श्वास मांगे तो भी लग सकता है कि आप श्वास देने के लिए, इसके लिए कमजोर हो कि आपको डर है कि आपकी श्वास अगर आपने उसको दी तो आपकी श्वास घट सकती है। पर यहाँ पे आप प्रेम देने के अंदर भी आपकी ऐसी परिस्थिति और ऐसी मानसिकता क्यों आ जाती? आपको भी व्यक्ति पेमेंट देकर करके जाता है, कस्टमर देकर करके जाता है, पर वो कस्टमर आपको आपकी सर्विस के प्रति पेमेंट दे करके जाए और वो व्यक्ति आपसे ढंग से बात ना करे, बोले पैसा देकर करके जा रहा हो तो फिर मैं आपसे ढंग से क्यों बात करूं? तो क्या करोगे? उसके साथ डीलिंग करोगे क्या? हैं? आप जिस ऑफिस के अंदर सर्विस करते हो वहां बॉस आपके लिए ये बात लेकर करके बैठ जाए कि मैं पैसा तो दे रहा हूं इसको, फिर मैं इससे ढंग से क्यों बात करूं? उस ऑफिस के अंदर जाके आप जॉब करोगे क्या जहां आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना मिलता हो? खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए, सामने वाले को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने की बात नहीं। कैसी मानसिकता? मैं वही तो चीज कह रहा हूं कि ऐसा मानते हो तो ये कैसी आपकी सोच है? 90% मानते हो पर उस 90% में आपका नंबर नहीं आना चाहिए। आप उस 10% में आते हो क्या? हम दुनिया को 90% को बाद में सुधारे, पहले खुद तो सुधर जाए। एक काम आज से कर लो कि मैं किसी से भी बात करूंगा प्रेम से बात करूंगा, सौहार्द से बात करूंगा। हमारे पास आज ये नजरिया कहां जा रहा है? आपके पास, चलो मैं आपसे बाहर की बात भी नहीं करता हूं, आज आपके परिवार के अंदर ही आपके पास प्रेम है क्या? उस बेटे को आपको देख कर करके प्यार नहीं आता है,
बेटे को आपको देख कर करके बेटे का आपके प्रति कोई प्रेम, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कैसा ये जीवन। आपका बेटा 15 साल 20 साल का होता है और उसके बाद वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारे यहाँ पर आकर करके देखो, अगर 50 साल 60 साल का भी संयम पर्याय, उसके बाद कच्छाधिपति श्री का अगर कोई जवाब आ जाए तो उस समय वो आचार्य भगवंत, वो उपाध्याय भगवंत, वो उपन्यास भगवंत मैं गच्छाधिपति श्री के चरणों में बैठ जाते और आंखों में आंसू आ जाते, साहेब बोलो क्या करना है, ये आपके पास ऐसा प्रेम। टिट फॉर टेट, सहनशीलता नहीं है, इसके कारण से टिट फॉर टेट आप लेकर के बैठे हो सकता है सामने वाला आपको प्रेम ना दे, पर आप तो सामने से अच्छा ही दे सकते हो। युधिष्ठिर अगर लेकर के बैठ जाते थे कि दुर्योधन खराब है तो मैं दुर्योधन के साथ दुर्योधन बनकर करके उतरूं, तो हो सकता था क्या? सामने वाला दुर्जन हो तो मुझे भी दुर्जन बनना है। जब सामने वाला अपनी दुर्जनता छोड़ने को तैयार नहीं तो आप आपकी सज्जनता छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो जाते? सामने वाला उसकी दुर्जनता पकड़ के बैठा है तो आप भी तो आपकी सज्जनता को पकड़ करके बैठ सकते हो। प्रेम और राग के अंदर फर्क क्या है? बड़ी मजे की बात, जहां पर विवेक समाप्त हो जाता है वो राग है, और जहां विवेक के साथ कार्य किया जाता है वो प्रेम है। जहां विवेक उचित अनुचित, हित अहित, सही गलत इसका निर्णय नहीं होता हो, वहां राग है। सामने वाला गलत भी कर करके आए और आप उसकी प्रशंसा करे जाओ बिना सोचे बिना समझे, तो वहां राग हो सकता है। पर प्रेम के अंदर क्या होता है, सामने वाला गलत कर करके आया है तो भले उसके प्रति कुछ भी हो, आप उसको कहो ये तूने गलत किया, ऐसा करने जैसा नहीं था, ये तेरे व्यवहार को शोभा नहीं देता, ये तेरी चीज को शोभा नहीं देता है, वहां पे आपका प्रेम हो सकता है। प्रेम में शंका नहीं आ सकती और राग शंका के बिना रह नहीं सकता। राग द्वेष का नाम मैंने यहाँ, राग एक अलग चीज है, प्रेम प्रभु के पास भी प्रेम था। सभी जीव करो शासन रसी, हो शक्ति मुझ ऐसी। प्रभु ने तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित किया तो इस जगत के अंदर रहे हुए हरेक जीव को कर्म से मुक्त करने की भावना को भाई दे। वो क्या था? जगत के हरेक जीव के प्रति प्रेमी तो था, प्रेम के बिना तो वो अरिहंत भी नहीं बन सकते थे। अरिहंत बनने की सबसे बड़ी योग्यता अगर कहीं से आई हो तो वो उस प्रेम से आई है। पर यहां आपका प्रेम, मैं राग की बात नहीं कर रहा, आपका प्रेम का होता है जहां आपको आपसे पावरफुल व्यक्ति दिखता है उसके सामने तो जी हजूर, जी साहब, हाँ साहब, हाँ साहब ये सोच लेगा, और जहां आपको कमजोर व्यक्ति दिखता है वहां तो टिट फॉर टेट की परिभाषा हमको लेकर करके हट करके चलना पड़ेगा। अगर हम टिट फॉर टेट लेकर करके चलेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे को जैसा, यही प्रत्युत्तर अगर महाभारत में लेकर के चले होते युधिष्ठिर तो क्या हो सकता है? दुर्योधन को हराने के लिए दुर्योधन बनकर के कभी भी हराया नहीं जा सकता था। दुर्योधन को हराने के लिए आपको अर्जुन तो बनना ही पड़ेगा, वो सपोर्ट कृष्ण का लेना ही पड़ेगा, तो आप दुर्योधन को हरा सकते हो।
हमारे पास क्या है? हम इस टिप को लेकर करके बैठे। आज हो सकता है आपके पास संसार के अंदर हर जगह हर क्षेत्र में आपको दुर्योधन मिले, तो हर क्षेत्र के अंदर आपके पास युधिष्ठिर की भूमिका निभाने का भी चांस है, अर्जुन बनने का भी चांस है, और हर अर्जुन के साथ आपको वहां पर कृष्ण का सपोर्ट भी किसी न किसी रूप में मिल जाता है। व्यवधान आता है, उसमें कष्ट आ सकती है, उसमें पीड़ा हो सकती है, पर उसमें व्यक्ति कभी भी असफलता तो नहीं पा सकता। उठा करके आपके जीवन को देख लेना कि आपके जीवन में कई बार आपका सामना दुर्योधन से हुआ होगा, और वहां आप अर्जुन बने होंगे तो आपको कृष्ण का बैकिंग भी मिला होगा। पर हम आज तक क्या करते आए? हम कहीं पर भी वो भूमिका निभाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, और अगर हम भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा? सामने वाले के लफड़े में काई को पढ़ते हो? आप ये बताओ कि आप कभी भी खुद के अंदर ही कभी रहे हो? खुद के अंदर ही रहो तो फिर तो आ जाओ। है तो संसार में तो हमेशा सामने वाले के ही लफड़े में पड़े हो। जब से आपने वहां पे बैठ कर करके काम संभाला है, तब से होता है क्या है? 4 दिन की प्रीत जगत में 4 दिन के नाते, पलक के पर्दे गिरते ही सारे नाते टूट जाते हैं। जिनकी चिंता में तुम जलते हो चिता वही जलाते हैं, जिनकी चिंता में तुम जलते हो चिता वही जलाते हैं। लगता है आपको इसके आगे? जिस बेटे की चिंता, जिसकी चिंता पाल पाल के आप सबको, आपके कालों के बाल को सफेद बना देते हो, वही बेटा लास्ट में आपकी चिता जलाने के लिए आता है। जिनके लिए खून बहाया जल समझ, जिनके लिए खून बहाया जल समझ, जल में वही बात है। जिस परिवार के लिए आप खून बहाते हो, खून पसीना एक कर करके पैसा कमाते हो, वो आपके प्राण जाने के बाद क्या करता है? आपने आपके खुद के लिए कितना कमाया और दूसरों के लिए कितना कमाया? खुद के लिए कितना कमाया, दूसरों करते ही दूसरों का काम। जिनके लिए खून बहाया जल समझ, जल में वही बात। और इसके बाद भी आपकी दुर्दशा कैसी है? घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, अंश दान देकर प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते, और फिर वो पिंड दान देकर वापिस भूत बन के नहीं आ जाए, भूत बन के वापिस यहाँ नहीं आ जाए, इसके लिए अंशदान देकर प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाते हैं। 4 दिन की प्रीत जगत में 4 दिन के नाते, पलक के पर्दे गिरते ही सारे नाते टूट जाते हैं। इस पूरे जीवन में आपने खुद के लिए क्या किया है? मैंने आपका पूरा जीवन इन 4 लाइनों में रख कर करके रखा। बोलो, इसी टेक पे चलेंगे तो क्या मिलेगा? लगता है हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? हमने आज तक उस बारे में विचार ही नहीं, हमने उसके ऊपर सोचा ही नहीं। हम तो सिर्फ ये लेकर के बैठे, उसने मेरे साथ खराब किया तो मुझे उसके साथ खराब करना। जब सामने वाला अच्छा करके जाता तो ये तो उसका फर्ज था। आपके साथ जब खराब करके जाता है उसको आप दिमाग में रख करके बैठते हो, वो जब सामने वाला अच्छा करके जाता है तो ये तो उसका फर्ज था। अरे आपके ऊपर जिसका स्वभाव बिच्छू का है तो बिच्छू तो डंक ही मारे, और आपका स्वभाव अगर संत का है, और वो बार बार वो नदी के अंदर संत था और वो सूर्य नमस्कार कर रहा था, हाथ में बिच्छू आया, उसको बचाने के लिए उन्होंने लिया और बिच्छू ने क्या करा? डंक मारा। फिर वापस हाथ डालते, फिर बिच्छू डंक मारता है, और बाज में खड़ा हुआ उनका शिष्य कहता है, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? ये बार बार बिच्छू आपको डंक मार रहा है और आप इसको छोड़ने को तैयार नहीं हो। और तब वो गुरु कहते, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, वो किसी को डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं किसी को बचाने का मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? लगता है हमारे पास वो सोच, हमारे पास वो नजरिया आया या नहीं? हमको वो लेकर करके आगे बढ़ना है। आगे इस सूत्र में क्या बात कही है
वो हम अगले वर्तमान लेंगे। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो करबद्ध मिच्छामि दुक्कडम।